सनातन धर्म में श्री कृष्ण को परमात्मा, पूर्णावतार और ईश्वर का सर्वोच्च रूप माना जाता है। वे विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं, जो अधर्म के बढ़ने पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए। उनकी दिव्यता अद्वितीय है और वे सृष्टि के पालन का कार्य करते हैं। जैसे जैसे संसार में अधर्म का ताज बढ़ता है, तब तब श्री कृष्ण प्रकट होकर मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। यह उनके रूप में ही नहीं बल्कि उनके कार्यों में भी झलकता है। श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, जहां पर वे स्वयं ईश्वर का संपूर्ण रूप प्रदर्शित करते हैं। भक्त और संप्रदाय उन्हें सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मानते हैं। ये मान्यता इस विश्वास पर आधारित है कि श्री कृष्ण ही सृष्टि के स्रोत हैं और समस्त जगत का संचालन उनके द्वारा होता है। भागवतम में उन्हें स्वयं भगवान कहा गया है, जो इस तथ्य को और मजबूती प्रदान करता है। लीला पुरुषोत्तम के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से जीवन का गहरा अर्थ समझाया है। उनकी हर लीलाओं, बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला और अर्जुन को गीता का उपदेश ने संसार को धर्म, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया है। ये लीलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेशों का वाहक हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सृष्टि के कर्ता धर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि वे सबके भीतर और सबके बाहर विद्यमान हैं और उनका मार्गदर्शन अनमोल है। गीता में कहे गए उनके वाक्य अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते का अर्थ है कि सबका उद्गम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक भी माना जाता है। उनके संबंधों, विशेषकर राधा के साथ, प्रेम की सबसे गहरी गूंज है। भक्ति आंदोलन के संतों ने उन्हें श्रद्धा और प्रेम के आदर्श के रूप में पूजा है। उनकी उपासना भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की निकटता का अनुभव कराती है। इन सभी कारणों से श्री कृष्ण को सनातन धर्म में परम ईश्वर, परम गुरु और प्रेम एवं भक्ति के आदर्श के रूप में पूजा जाता है। उनके प्रति की गई भक्ति केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का संकुचित मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म और मरण के विषय में भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। इसके कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं। आत्मा का अमृत्व। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है, उसका न जन्म होता है और न मरण। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे बाक्पासेक स्थितिक। इसका अर्थ है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न यह पैदा होती है और न कभी समाप्त होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जन्म और मरण का चक्र। श्री कृष्ण ने कर्म और जन्म मरण के चक्र को समझाया है। शरीर बदलता है पर आत्मा अजर अमर रहती है। अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा गया है, फासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवाणि देहि। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु का भय न रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का मरण नहीं होता। मरण केवल शरीर का होता है, जो कि परिवर्तन का एक चरण है। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह एक नए प्रारंभ का संकेत है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझकर करता है और आत्मा की इस सत्यता को जान लेता है, वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। जिस दिन हमारा जन्म होता है, उसके साथ जुड़ी कई धार्मिक और आध्यात्मिक धारणाएं होती हैं। विशेषकर सनातन धर्म में कुछ मान्यताएं इस प्रकार हैं। कुल देवता, कुल देवी। यह माना जाता है कि हर व्यक्ति के जन्म के साथ उसके कुल देवता या देवी भी उसकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए होते हैं। कुल देवता एक परिवार या वंश का संरक्षक होता है और उसके आशीर्वाद से ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूर्वजों का आशीर्वाद। पितृ। जन्म के समय माना जाता है कि हमारे पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो दिवंगत हो चुके हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। पितृतर्पण और श्राद्ध जैसे धार्मिक कर्मकांड भी पूर्वजों की कृपा पाने के लिए किए जाते हैं। वो ग्रह और नक्षत्र। जन्म के समय व्यक्ति के ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव उसके जीवन पर होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस समय और स्थान पर व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय के ग्रहों की स्थिति उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है।
यही कारण है कि जन्म के समय की कुंडली बनाई जाती है, जो व्यक्ति के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ईश्वर की कृपा। धार्मिक दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु भगवान की विशेष कृपा से जन्म लेता है। ईश्वर की इच्छा और कृपा से ही जीव का पुनर्जन्म होता है और उसके कर्मों के आधार पर उसका जीवन निर्धारित होता है। सौर देवदूत या रक्षक शक्तियां। कुछ परंपराओं में यह भी विश्वास है कि जन्म के समय हमारे साथ कुछ अदृश्य रक्षक शक्तियां, देवदूत या अभिभावक देवता होते हैं, जो जीवन भर हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि जन्म के समय व्यक्ति के साथ उसके कर्म, कुल देवता, पितृ, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव और ईश्वर की कृपा होती है।